कार्तिक महात्म्य। त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करें और 3 रात्रि व्रत का नियम लेकर के भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनाएं। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो यह इस व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि के भेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु अकाल मृत्यु का दुर्मरण का नाश हो जाता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, हे प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से विमुक्त न हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रतिदिन प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आए योग्य नहीं है, यहाँ ले आने योग्य नहीं है। यह मंत्र इस प्रकार है, मृत्युनाम पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानान सूर्यजः प्रियतामिति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हों। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे अपमृत्यु भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती हैं। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमाएं और 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, शीतालोष्ट समायुक्त संकट कदलान्वित हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। जीते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग, तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कह करके अपने सिर पर अपामार्ग घुमाएं। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दें। उस समय यह मंत्र पढ़ें, शुनको श्याम सबलो भ्रातरो यम सेवको तुष्टो स्याताम चतुर्दश्याम दीपदाने न मृत्युजो। काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नानांग तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें, जिनके नाम मंत्र इस प्रकार हैं, यमाय धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैवस्ताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय दधनाय नीलाय परमेष्टिने ब्रकोदराय चित्राय
चित्रगुप्ताय ते नमः। वे 14 नाम मंत्र हैं। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोलें और एक एक मंत्र को 3-3 बार कह करके तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां दें। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनता बीती होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पिता दोनों ही पदों पर स्थित हैं। अतः उनसे उभय रूपता है। जिनके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया। इसलिए 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है। अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन कराए। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य हैं। यदि ये 3 तिथियां संगव काल में पहले ही समाप्त हो जाती हों तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध और घी आदि से पार्वण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों को सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की सैया बनाता है उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लवण, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना लें तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी तुम ज्योतिर्मय हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, स्वर्ण और तारा आदि सभी जो ज्योतियों की ज्योति हो तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा देती है वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हों। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें।
अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनाएं। चौराहों पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशाला में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन करा करके पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंदोत्सव देखकर अपने घर लौट आएं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।